आइए भक्तों, मैं एक फिर से दुर्गा माता की कहानी लेके आई हूँ। यह बहुत ही पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी सत्य घटना है। एक गांव था, राजस्थान के किनारे एक गांव था। वहाँ पर यही प्रथा होती थी कि जितनी भी गांव में महिला औरतें होती थी, जो भी कन्या को जन्म देती उस कन्या को मार दिया जाता था। इसी प्रकार बहुत दिन से यह प्रथा चली आ रही थी। वहाँ का साहूकार, वहाँ का मुखिया, वहाँ का जमींदार जो भी होता, वह जिसकी भी कन्या जन्म लेती वह कहते इसको दूध पिलाना है। इस प्रकार कहकर उसे जंगल में ले जाकर बहुत ही बड़ा कराह में दूध जमा किया जाता और उसमें उस एक दिन की छोटी सी बच्ची को उसी में डाल दिया जाता था। इस प्रकार वह बच्ची की मृत्यु हो जाती थी। किसी भी गांव में एक भी कन्या नहीं थी। इस प्रकार से बहुत दिन इसी प्रकार का नियम वहाँ पर चल रहा था। उसी गांव में एक शादी होकर एक प्रिया नाम की लड़की गई। वह सोचने लगी कि अगर मेरा भी यदि बेटी हुई तो यह लोग इसी प्रकार से मार देंगे। वही सोचकर वह बहुत घबराने लगी। और वह फिर गर्भवती जब होती है तो वह रोज आकर वहीं गांव में ही एक माता की, दुर्गा माता की मंदिर थी, वहीं पर बैठकर रोती और रोज माता को प्रार्थना करती कि हे माता, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए ताकि हमारी यदि बच्ची हो तो वह बचे। इसी प्रकार से उसकी घर के थोड़े सामने ही एक औरत ने बच्ची को जन्म दिया था। वह जमींदार और साहूकार मुखिया ने आकर जबरदस्ती उसकी बच्ची को छीन कर ले जाकर उसी तरह दूध के कराह में उसे डालकर मार देते हैं। जंगल में ले जाकर किसी को देखने भी नहीं देते, गांव वाले सिर्फ जाते हैं। इसी प्रकार से उस गांव की यही प्रथा थी। वह बहुत ही यह सोच सोचकर बहुत ही रो रही थी और माता से कह रही थी, हे माता, आप कृपा कीजिए। इससे तो अच्छा होता कि मैं माँ ही न बनती। अगर मेरी भी लड़की हुई तो वह भी इन लोगों के हाथ से नहीं बच सकती। उसी प्रकार वह घंटों जाकर माता की मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी रहती, रोती रहती और माता से बहुत ही प्रार्थना कर रही थी। बहुत ही जो कुछ भी उसके पास था फूल ले जाकर चढ़ाती और उससे बहुत ही उदास रहती थी। कहने लगी माता से कि हे माता, अगर मेरी भी बच्ची जन्म हुआ तो इन लोगों ने उसे भी मार देंगे। यही सोच सोच कर वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगी थी। उसका पति जब आता तो कहता कि इस प्रकार क्यों परेशान होती, यह गांव की प्रथा ही है। यहाँ पर किसी की भी लड़की के जन्म देकर पालने का आज्ञा नहीं है, तो तुम इस प्रकार से मत करो। इस प्रकार तुम्हें दुखी होने से कोई नियम नहीं बदल जाएगा। तुम खुशी खुशी खाओ पियो। यहाँ पर देख रही हो इतने दिन से एक भी बच्ची है छोटी, 2 साल 4 साल पर। वह करने लगी कि अगर ऐसे ही बच्चियों को मारते रहेंगे तो फिर कहाँ से आप विवाह करके लाएंगे, यह तो बहुत गलत है। वह कहने लगा उसका पति, यह गलत सही मुझे नहीं मालूम, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं यदि कहूँ कि ना मारे बच्चियों को तो क्या मेरा बात कोई मानेगा? यह गांव के यही रूल है। यहीं पर जो एक भी बच्ची नहीं है तो तुम्हारा भी बच्ची यदि होगी तो तुम्हें भी देना होगा। वह बहुत रोने लगती है, अपने पति के पांव पकड़ लेती है और अपनी सास को भी कहती है कि हे माता जी, आप यह रूल को जैसे भी हो बदली कीजिए। वह कहती है कि यह रूल नहीं बदलेगा। से तुम्हारी यदि बच्ची को जन्म दिया तो उसे भी मरना होगा। वह बहुत ही रोती है माता के मंदिर में जाकर और कहने लगी कि हे माता, आप ही कुछ कीजिए, यह लोग तो नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं। तो रात में आकर वह जब सोती है तो माता उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है, अपनी नारी शक्ति को जगाओ। तुम लोग सब जितनी भी नारी है, यह 2-3 जो होते हैं साहूकार, जमींदार, मुखिया, ये क्या कर लेंगे तुम्हारे। तुम दुर्गा के रूप सभी औरतें धारण करो ताकि तुम्हारी बच्चियों को कोई भी ना मार सकेगा। इस प्रकार कर माता लुप्त हो जाती है। वह सपने की बात जब उसे सुबह याद आती है तो वह जाके घर घर में सभी औरतों को जागृत करती है और कहती है, इस बार यदि किसी के बच्ची हो तो हम सब दुर्गा माँ के अवतार की तरह निकलेंगे और किसी को भी अपनी बच्ची को ले जाने नहीं देंगे। इस प्रकार कहते हुए वह सभी छुप छुप कर सभी औरतों को अपनी तरफ करती है और कहती है, इस बार हम सभी औरत इसी प्रकार से करेंगे, अपनी अब किसी को बच्चियों को हम मरने नहीं देंगे। इस तरह कहते हुए दिन भी गुजर रहे थे।
और जितना भी आज तक वह गांव में एक भी बच्ची नहीं थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। वह बहुत ही परेशान थी। जा जाकर 1 घंटा तक माता की वही मंदिर में बैठे बैठे ही सो जाती थी। जब भी उसका आंख बंद होता था, माता रानी उसे दिखाई देती थी तलवार लिए हुए, और उसे ऐसा लगता था कि माता कह रही है कि तुम लोग भी दुर्गा का रूप धारण करो। इसी प्रकार से जब उसका बच्ची हुआ, जब उसका बच्ची हुई तो वह बहुत डरने लगी और कहने लगी कि हे माता, आप ही कुछ कीजिए। तो वही छवि उसे दिखाई देती है और वह घबराती नहीं है। कहती है, आज मैं जो भी आएंगे 1 दिन बाद मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूंगा। इस प्रकार उन्हें सभी औरतों को तो कह रखा ही था कि इस बार हम सब लोग लड़ेंगे। इसी प्रकार से एक दिन की जब उसकी बच्ची हो जाती है तो सभी गांव वाले कहते हैं कि वह दिखाई नहीं दे रही है, जाकर पता करो उसकी लड़का हुआ है या लड़की। तो जो आते हैं पूछने के लिए, वह कहती है कि अभी हम मुझे ना लड़का हुआ है ना लड़की हुई है। इस प्रकार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर से वह मुखिया का, जमींदार का व्यक्ति आता है और जबरदस्ती घर में घुसकर देखता है कि हाँ वह बच्ची है। अगर लड़का होता तो यह सभी को पता चल गया होता, यह लड़की ही है, तभी यह छुपा रही है। और जाकर जमींदार और साहूकार से कहता है, मुखिया से, कि हाँ साहूकार जी, उसे बच्ची ही हुई है। उसी प्रकार से वह लोग जाते हैं और जंगल में बहुत ही बड़ा कराह में दूध भर्ती कर देते हैं और कहते हैं चलो अब बच्ची को लेकर आना है और उसी में बच्ची को दूध पिलाना है। इसी प्रकार कहते कि बच्ची को दूध पिलाना है, बच्ची को दूध पिलाना है। इसी प्रकार कहकर सभी लड़कियों को मार देते थे। तब सभी गांव वाले एकत्रित होकर आते हैं और कहते हैं निकलो घर से और अपनी बच्ची दो। वह कहती है यह बच्ची मैं नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर बच्ची को नहीं दूंगी। वह कहने लगा मुखिया कि तुम्हें देना ही होगा। इस तरह अपने आदमियों को कहता है जाओ घर में से घुसकर उसकी गोद से उसकी बच्ची को छीन कर लाओ। उसका पति भी कहता है कि यह रूल अब बंद कर दीजिए मुखिया जी, यह अच्छी बात नहीं है। सभी बच्चियों को हम मार देंगे तो बाद में हमारे देश में एक भी बच्ची नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार उसके घर का भी कोई बात नहीं सुनते हैं और घुस जाते हैं घर के अंदर और जाकर उसके गोद से उसकी जबरदस्ती उसकी बच्चियों को छीन लेते हैं। वह निकलती है वहीं से साड़ी के पल्लू कमर में बांधते हुए और जोर से सब गांव वालों के लिए आवाज देती है और कहती है बहनों निकलो। सभी को पहले से ही कह कर रखा था। सभी लाठी दाव तलवार जिसके पास जो था सभी गांव की औरतें निकल जाती है। जिसके जिसके बच्चों को भी उन्होंने बच्चियों को मारा था उसके तो मन में अभी भी वही दर्द था। सभी निकल कर आती है और कितने पुरुष भी इन लोगों की तरफ ही हो गए थे कि यह अच्छी काम नहीं है, लेकिन बहुत लोग यही कहते थे कि नहीं बच्चियां नहीं रहेगी, मार दिया जाएगा। इस प्रकार से वह सभी लाठी लेकर दाव भाला लेकर आ जाती है और मुखिया को जमींदार को सभी को मारने लगती है। कहती है कि तुम्हें यही प्रथा चलानी है, हम सभी मारकर तुम्हें मृत कर देंगे। इस प्रकार वह बच्ची अपनी गोद में छीन लेती है और जितने भी विपरीत लोग थे सभी को वह सभी औरतें मिलकर मारने लगती है। इस प्रकार वह भागते भागते वही मंदिर के पास जाते हैं। वहां से जाकर वह जिसकी कन्या हुई थी प्रिया, वह जाकर वहां से माता के हाथ से त्रिशूल निकाल कर लाती है और कहती है आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सभी को खत्म कर दूंगी। और लाकर मार मार के उन्हें सब इतनी बुरी तरह घायल कर चुके थे कि वह तलवार लेकर ज्यों ही मुखिया के ऊपर वार करती है, मुखिया गिर गिरा कर उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है नहीं नहीं बेटी मुझे माफ कर दो, आज से यह प्रथा खत्म होती है, आज से किसी को बच्चियों को भी मारा नहीं जाएगा। वह कहने लगी कि और भी प्रथा चलाओगे दूध पिलाने वाला बच्चियों को, मेरी बच्ची को मारना चाहते हो? ना तुम रहोगे ना ही कोई बच्ची मरेगी। अब तुम साहूकार को भी मैं मारूंगी और मुखिया तुम्हें भी, सभी को मैं मार डालूंगी जो भी बच्चियों को लेकर दूध पिलाने के नाम पर मारते हैं। वह सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं और गिराने लगते हैं। कहते हैं हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अब हम यह रूल बदल देते हैं, आज के बाद किसी भी बच्चियों को मारा नहीं जाएगा। वह कहती है अगर माफी मांगना है, तुमने आज तक इतनी हत्याएं कर दी है बच्चियों को, दुर्गा माता से माफी मांगो। यदि माफ कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो इसका पाप भुगतान तुम लोगों को करना ही होगा। वह सभी लोग
आकर माता के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे माता, आप हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम किसी भी बच्चियों को नहीं मारेंगे। वह कहती है, माता ने ही मुझे इतनी शक्ति दी थी ताकि मैं यह सब कर पाऊँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। माता की ही कृपा थी और सचमुच उसके अंदर जैसे माता की शक्ति आ गई थी। 2 दिन की बच्ची हुई, इतनी शक्ति कहाँ से उसे आती? माता की ही कृपा से वह इतनी शक्तिशाली हो गई थी और इतनी बुरी तरह से लड़ रही थी। सभी लोग तब से ही यह प्रथा को खत्म कर देते हैं और उसके बाद किसी भी बच्चियों को दूध पिलाने के नाम पर मारा नहीं जाता। इस प्रकार से यह सच्ची कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तभी से सभी सभी नारियों की जितनी भी बच्ची होती उसके बाद मारने का परंपरा खत्म होता है। नहीं तो पहले वो लोग सभी बच्चियों को दूध पिलाने के नाम पर मार देते थे। माता रानी की इतना कृपा हुई और इतनी जागृत हुई ताकि औरतों की इतनी शक्ति माता ने दी ताकि वह प्रथा को खत्म कर सके। इसी प्रकार यह कथा अब समाप्त होती है भक्तों। आती हूँ फिर दूसरी कथा में। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करिए। यह सत्य घटना है, बहुत पुरानी घटना है, आज की यह कहानी नहीं है।